हाय एवरीवन, माय नेम इज रंजीत। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सैम्पल आंसर ऑफ नेक्स्ट क्यू कार्ड। और ये क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ रेजोल्यूशन यू मेड इन द न्यू ईयर। द सब पॉइंट्स आर, फर्स्ट वन इज व्हाट इज द रेजोल्यूशन, हाउ विल यू कंप्लीट इट, हाउ डू यू फील अबाउट इट, एंड लास्ट वन इज why you made this resolution. Now let's lead to my sample answer. Well, making resolutions from time to time in our life and keeping them is highly beneficial for us. Talking about myself, I make any resolution once in a blue moon. Here, I would like to talk about one resolution I have picked this year. This is not to compare myself with others. And I have decided that I will not abandon it halfway. Resolutions बनाना, संकल्प लेना फ्रॉम टाइम टू टाइम इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में, एंड कीपिंग दैम, इट मीन्स उसे निभाना, कीपिंग दैम, ओके, इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर अस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, ओके, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इट्स हाईली बेनिफिशियल फॉर अस इन आवर लाइफ। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई मेक एन रेजोल्यूशन वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, दिस इज एडियम, इट मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभार कोई संकल्प लेती हूँ, ओके। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार कोई संकल्प लेती हूँ। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैं बात करूँगी एक रेजोल्यूशन आई हैव पिक्ड दिस ईयर। इस ईयर को मैंने बनाया, संकल्प लिया, दैट इज़ नॉट टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। वो था, मैंने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। एंड आई हैव डिसाइडेड दैट, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे बीच में ही नहीं छोड़ूंगी, ओके, बीच में इसे मैंने नहीं छोड़ना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज फॉर हाउ आई विल कंप्लीट इट, एज फॉर रिगार्डिंग मैं इसे कैसे कंप्लीट करूँगी, एंड गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन माई लाइफ, एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसके मुझे कैसे मिलेंगे, कैसे मैं इसे कंप्लीट करूँगी। फर्स्टली, आई नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वट एवर आई पोसेस। फर्स्टली, मुझे ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, किसकी, ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रिया करने की, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, वट एवर आई पोसेस, मैं इसे अपनी हैबिट बनाऊंगी। आई विल मेक इट माई हैबिट। सेकेंडली, I will start celebrating others' accomplishments with them instead of envying their abilities and making myself feel inferior. दूसरी बात ये है कि मैं स्टार्ट करूँगी सेलिब्रेट करना दूसरों की अकम्पलिशमेंट्स को, दूसरों की अचीवमेंट्स को, ओके, उनके साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट करूँगी, इंस्टेड ऑफ, बजाय कि उनकी एबिलिटी से जेलसी फील होने और अपने आप को इन्फीरियर, नीचा फील करवाने के बजाय मैं उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, दूसरों की अचीवमेंट्स हैं, उन्हें सेलिब्रेट करना की उनके साथ स्टार्ट करूँगी। मोरोवर, इसके अलावा आई बिगिन टू पुट माई फोकस मोर ऑन, इसके अलावा मैं स्टार्ट करूँगी, इसके अलावा मैं क्या करूँगी कि जो अपना ज़्यादा फोकस है वो अपने ऊपर फोकस करूँगी, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, टैलेंट्स के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर, rather than दैट ऑफ अदर्स, बजाय कि दूसरों की जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनके ऊपर, दूसरों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनकी बजाय अपने ऊपर मैं अपना फोकस करूँगी, और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर कैसे मैंने उन्हें डेवलप करना है, जो मेरे में टैलेंट है उसे कैसे डेवलप करना है, ओके, मैंने सक्सेसफुल कैसे बनना लाइफ में, उसके ऊपर। नॉट ओनली दिस, ना केवल यही, आई वुड रिपीटेडली टेल टू माई सेल्फ, मैं रिपीटेडली अपने आप को ये बताऊँगी कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून, कि हम सन और मून को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो, इफ़ यू वांट, ये भी आप लिख सकते हो, दे शाइन, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम, जब उनका टाइम होता है तब वो शाइन करते हैं, दोनों ही। इट मीन्स के दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही यूनिक हैं, ओके। वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, सो ईच एंड एवरी पर्सन इज़ अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। हर कोई पर्सन वंडरफुल क्रिएशन है ऑफ गॉड की, एंड हैज़ यूनिक कैपेबिलिटीज़, विद यूनिक कैपेबिलिटीज़, उनके पास यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, विच नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड, जो पर्सन को
रिकग्नाइज करने की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है। ओके, सो हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो एक पर्सन के पास है वो दूसरे पास के नहीं होता, और जो वो दूसरे पास है वो पहले पास नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड अबाउट माई कमिटमेंट। मैं बहुत हैप्पी हूँ, ओके, खुश हूँ अबाउट माई कमिटमेंट, दैट मैंने ये डिसाइड किया है, ओके, करने को। अबाउट माई कमिटमेंट, इस कमिटमेंट के बारे में मैं बहुत खुश हूँ। आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी एंड होपफुली, और मुझे आस है, आई गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स सून, और मुझे आस है कि जल्दी डिजायर्ड रिजल्ट मुझे मिलेंगे। डिज़ायर्ड रिजल्ट जो मैं चाहती हूँ। वंस आई हैव कम्प्लीट इट, आई वुड बी वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एंड हैप्पीस्ट पर्सनस। मैं एक स्ट्रोंगेस्ट एंड हैप्पीस्ट पर्सन बन जाऊँगी। नाउ लेट्स गो अहेड। देयर आर सम रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं वाई आई हैव पिक्ड सच रेजोल्यूशन, कि मैंने ये संकल्प लिया है। इसके कुछ रीजन्स हैं, अ कपल ऑफ रीजन्स आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ सम रीजन्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स मेक्स मी फील inadequate, not enough, sad, disappointed, frustrated, which weakens me mentally. और फर्स्ट रीज़न ये है कि कंपेयर अगर मैं अपने आप को दूसरों के साथ करती हूँ, ये मुझे फील करवाता है इनएडिक्वेट, ओके, नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ कुछ करने के लिए। सैड फील करवाता है, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंड विच वीकन्स मी मेंटली। और ये मेरी इनर पावर को, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिक्रीजेस माई इनर पावर को डिक्रीज करता है, या फिर ऐसे वीकन्स मी मेंटली, ये मुझे मेंटली वीक करता है। व्हाट्स मोर, इसके अलावा आई फोकस ऑन अदर्स क्वालिटीज़ ऑल द टाइम। मैं दूसरों की क्वालिटीज़ के ऊपर ही फोकस करती हूँ, rather than focusing on myself, rather than मैं अपने आप के ऊपर फोकस करने की बजाय दूसरों की क्वालिटीज़ के ऊपर ही फोकस करती हूँ। माई स्ट्रेंथ्स, और मेरी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करने की बजाय। दिस ऑल वनिशेस माई हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट, ये सब मेरी वेनिश, इट मीन्स के ख़त्म कर देता है मेरी हैप्पीनेस को, मेरे एन्जॉयमेंट को। सो बिफोर दिस हैबिट स्पॉइल्स माई फ्यूचर, सो इससे पहले कि ये हैबिट मेरा फ्यूचर स्पॉइल कर दे, आई नीड टू वर्क ऑन इट, मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आई नीड टू वर्क ऑन इट, एंड दैट्स व्हेन तभी आई कैन लिव अ वंडरफुल लाइफ, तभी मैं वंडरफुल लाइफ जी सकती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट है फाइनली मैं कहूँगी, एज आई हैव मेड द बेस्ट रेजोल्यूशन दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल चेंज माई सेल्फ ह्यूजली। फाइनली ये मैं कहूँगी, जैसे मैंने ये बहुत अच्छा संकल्प लिया इस ईयर को, ओके, दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक, आई चेंज माई सेल्फ ह्यूजली, मैं अपने आप को बहुत चेंज कर लूँगी। ओके, या फिर आप लिख सकते हो, माई लाइफ विल बी चेंज्ड ह्यूजली, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी ह्यूजली। ओके, इट मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ह्यूजली, ग्रेटली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. So friends, that's all about this simple answer. Now I'll meet you in another such wonderful video, informative video. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.